हेलो ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शरवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। आज के हमारे वीडियो में जो कि रहेगा 21 ऑफ डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स वीडियो। इसमें हम जो स्टॉक स्टडी करेंगे, चलिए देखते हैं कि वो किस तरीके से सेटअप बना, कहाँ पे हम ट्रेड करते, कहाँ पे हम एग्जिट करते। ठीक है। तो ये हम प्रीवियस बैक टेस्ट कर रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजी को, सो दैट हमारी मेजर मेमोरी बिल्ड कर सके एंड हमारी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स को और इंप्रूव कर सके एंड एक ट्रेड को किस तरीके से साइकोलॉजी कंट्रोल करनी चाहिए वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है। तो आज के हमारे इस वीडियो में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा पीओसीएल। ठीक है, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो यहाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर पाते। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ओवरऑल पूरा चॉपी था, राइट। देर इज नो क्लियर कट क्लीन प्राइस एक्शन, ओवरऑल पूरा चॉपी है। एंड इसका जो एवरेज टर्नओवर है दैट इज 2 CR। एंड मुझे हमेशा मेरे लिए वो 5 CR से ऊपर चाहिए, कंडीशन वन, या फिर उसकी मोमेंटम अच्छा चाहिए, बट इसमें दोनों मिसिंग है। ठीक है, दो या पूरा देखो चॉपी है स्टॉक। तो ये मैं ऐसे स्टॉक को पहली बात तो कंसिडर नहीं करूंगा। तो इसमें क्या हुआ एक टाइम पे, ठीक है, बहुत चॉपी है। ये टाइम पे इसने एक अच्छा खासा मूव दिया। ठीक है, विथ लिक्विडिटी अच्छा मूव दिया। यहाँ पे हम ऑब्वियसली यहाँ पे एक सेटअप था, बट हम फिर भी ट्रेड नहीं करते क्योंकि बीच में बहुत सारे विक्स है एंड ऑन। ठीक है, तो ये हम ट्रेड नहीं कर पाते अभी। चलो इसको हम, मैंने इस रैली के बाद कट किया है। ठीक है, कहीं बीच में मुझे भी पता नहीं कि कहाँ से इसका रन स्टार्ट हुआ था। इट इज जस्ट कि हमें अगर कल के दिन या अगले हफ्ते में ऐसे सेटअप बनते हैं, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से ले सकते हैं, वी आर डूइंग दैट। एंड प्लीज नोट, ये हम बैक टेस्ट करें या मैं आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस या कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, इट इज जस्ट स्टडी पर्पस वीडियोस। आप इसको लेके अपना आप अगर कोई भी सेटअप ट्रेड करोगे, जो भी प्रॉफिट बनेगा लॉस बनेगा वो आपका खुद रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ठीक है, मैं कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉक ने इसने कंटिन्यूअसली विद इन 4 डेज एक अच्छा मूव दिया। ठीक है, एक रैली 40% की आराम से एक रैली दे दी शायद। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ओके 70% की रैली दी विद इन 4 to 5 डेज। एंड उसके बाद स्टॉक यूजुअली डेड हो जाता है। ठीक है, ओके, इसके बाद डेड है, 10% की सर्किट लिमिट में भी है। ठीक है, अभी भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि इसकी लिक्विडिटी 2 CR है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसकी लिक्विडिटी कब इसकी ये मूव अच्छे होता है। ठीक है, ये जून आया, जून 4th आई राइट। ये जून 4th का कैंडल आया, क्रैश करते हुए सारे इंडेक्स गिरे। यहाँ यू कैन सी इट ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। सभी ने क्रैश किया, यस, ओके। उसके बाद स्टॉक 20% सर्किट लिमिट में डाल दिया, फर्स्ट थिंग। ठीक है, उसके बाद और ऊपर आ रहा है एंड ये सेम थिंग कि वॉल्यूम के साथ ऊपर नहीं आया है। ठीक है, वॉल्यूम चाहिए हमें अच्छे कैंडल के साथ। ठीक है, अभी भी 2 CR की है, तो फिर भी अगर वॉल्यूम के साथ आता तो भी मैं शायद इसको कंसिडर नहीं करता क्योंकि 2 CR की लिक्विडिटी बहुत कम होती है। एग्जिट वगैरह में आपको स्लिपेजेस बहुत दिखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये अभी देखो इस टाइम पे इसका फर्स्ट टाइम था ये इतने टाइम बाद। ठीक है, विच मीन्स कि सी दिस 70% का मूव आया, स्टॉक ने रेस्ट किया क्लोज टू 108 डेज, 108 बार्स का रेस्ट लिया। ठीक है, ऊपर से नीचे तक इसने उस टाइम पीरियड में ये करेंगे क्योंकि ये बेटर था, ये लोएस्ट पॉइंट था। ठीक है, 31.92 मीन्स 32% का डीप करेक्शन किया ऊपर की तरफ से। ठीक है, दैट इज गुड साइड। एंड फिबोनाची का लेवल भी एक बार मेजर कर लेते हैं। ओके, दैट इज 61.8 का गोल्डन रेशियो पे इसने सपोर्ट लिया, 2 टाइम्स टच भी किया है। सो ओके, सो विच इज अ गुड साइन। एंड इसने फर्स्ट टाइम इसका हाईएस्ट वॉल्यूम एवर बनाया 3318। यहाँ पे कोई भी रहेगा इंटरेस्ट हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा वॉल्यूम हुआ है। ठीक है, विच मीन्स यहाँ पे जो बायर्स आए थे वो अभी वापस एक्टिवेट हो रहे हैं। ठीक है, या फिर नए इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये अभी अभी भी 4 CR है। अभी इस काइंड ऑफ के बाद 5 CR के ऊपर भी गया, मेरा कंडीशन फिलहाल मैं ऑलरेडी इस कैंडल के बाद ट्रैक करना स्टार्ट करूंगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, अभी मैं ट्राई करूंगा कि ये 10 EMA के पास आ जाए या रेंज कॉन्ट्रैक्शन बनाए, इधर साइडवेज या डाउनवर्ड, अपवर्ड मुझे कंसोलिडेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये फर्स्ट दिन नीचे आया, सेकंड दिन नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे इसने इंडेक्स देखोगे, इंडेक्स भी अच्छा खासा मूव किया है बॉटम से। ठीक है,
एंड इंडेक्स ये वाला निफ्टी स्मॉल मिड कैप स्मॉल कैप साइडवेज जा रहा है, ठीक है। नाउ इट इज लुकिंग गुड, ठीक है। 10 EM में भी थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, ठीक है। कि मैं इसके ऊपर ट्राई करूंगा अगर निकलता है तो, या अगर साइडवेज जाता है आई विल स्टिल वेट, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ओके, एंट्री ट्रिगर हुई, स्टिल इट इज बेटर फ्लैट, ओके, स्टिल इट इज बेटर। ओके, नाउ इट हैज गॉन अप, ओके। एक ही दिन में हमारी यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुई विथ, एंड यहाँ पे ट्रिगर होते ही हम फ्लैट 5% का स्टॉप लॉस रखेंगे, 5% से ऊपर नहीं जाएंगे, या स्विंग लो जो भी रहेगा वो, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि हमें पता था कि ये स्टॉक में भी थोड़ा सा पुल बैक भी मार सकता है, तो ओके 5% यहाँ कहीं पे बनता। ओके, ये ऑलरेडी था यहाँ कहीं, हाँ यहाँ कहीं पे 5% का स्टॉप लॉस था। तो ये खुला ऊपर निकला, तो क्लोजिंग के टाइम के आसपास हमारी एंट्री ट्रिगर हुई, ठीक है। तो हमने एंट्री बना ली, 5% का स्टॉप लॉस है। अभी हमारी एंट्री हो गई, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सी दिस। ओके, नाउ इट इज गेटिंग बेटर अगेन। ओके, सी दिस। ऊपर गया, एक छोटा सा पॉज लिया, वापस ऊपर गया, वापस पॉज ले रहा है। ये क्योंकि यहाँ पे 10 EMA के पास इसने ज्यादा हॉल्ट नहीं किया, इसलिए वापस ये पुल बैक मारा। यहाँ पे हम और एक पोजीशन ऐड कर सकते हैं इफ वी वांट, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है, हम प्रॉफिट में इसको पिरामिड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं आ रहा है, हाँ यार। इसके ऊपर निकलता है तो एंट्री करूंगा, या यहाँ नीचे आके थोड़ा सा साइडवेज ज्यादा है तो और बेटर है, ओके। समथिंग लाइक यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये होता तो और बेटर है कि वहां वहां पे 10 में भी फ्लैट हो जाएगा, तो वो और बेटर है। बट लेट्स सी। ओके, अभी ये बहुत बेटर बन रहा है, ठीक है। 10 में भी ऑलमोस्ट पास आ गया, अभी टच भी कर लिया। इट इज अ मस्ट एंड बाय। अभी मैं इसको इसके ऊपर बाय करूंगा। ये इसके ऊपर जैसे ही हाई के ऊपर थोड़ा निकलता है मैं बाय करूंगा। अभी मेरे लिए ये डबल बाय है, क्योंकि मुझे फर्स्ट कंडीशन 10 EMA से थोड़ा सा दूर वगैरह है, तो मैं थोड़ा सा पॉज करने के लिए सोचता हूँ। बट ऐसे सेटअप बनते हैं जहां पे क्लीन लो वॉल्यूम के साथ पुल बैक मारा है साइडवेज के साथ, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। तो लेट्स सी कि कैसे जाता है ये। ओके, एंट्री ट्रिगर हो गई इस दिन हमारी, ठीक है। एंड यहाँ पे हम हमारे एंट्री वाले साइंस डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे दो एंट्री हुई, लेट्स सी। ओके, गया, स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जाके ये आया, तो यहाँ पे हम हमारी फर्स्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस काट लेंगे, ठीक है। या मे बी इवन कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकले होंगे। सो वो पता चलेगा कि भाई ये कितना मूव किया होगा, उसके हिसाब से लेट्स सी कि ये कितना मूव किया था। बहुत कुछ ज्यादा तो मूव नहीं किया था, 9%। सो 9-10% मेरी एंट्री से, विच मीन्स कि मैं इसको ब्रेक इवन पे निकलूंगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लेके नहीं निकालूंगा, ब्रेक इवन के फर्स्ट ये जो पोजीशन है इसको निकालूंगा, ठीक है। ये दोनों नहीं निकालूंगा, एक पोजीशन निकलेगी यहाँ पे मेरी, जो यहाँ पे 474.35 बाई किया, वही प्राइस पे वही क्वांटिटी बेच दूंगा। दूसरी क्वांटिटी अभी भी चल रही है, वो 20 EMA के नीचे डिसिसिव क्लोजिंग आएगी तो क्लोज करूंगा, या फिर एक्सटेंडेड मूव होगा तो वहां पे टॉप पे बेचेंगे। एंड यहाँ पे देखो, थिंग इज टर्नओवर बढ़िया हो रहा है, ठीक है। टर्नओवर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, सिंपल टर्नओवर जो है, जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे इसने क्या किया, ओके। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्वांटिटी एग्जिट होने का कारण क्या था, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट भी उस टाइम थोड़ा सा पुल बैक मारा था, राइट, करेक्शन हो रहा था। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी निकले, दूसरी क्वांटिटी हमारी थी, स्टिल वी आर इन द ट्रेड, ठीक है। ये देखो उसके बाद वापस निकल गया ये, ठीक है। ओके, उसके बाद एक 20% का अपर सर्किट बहुत बढ़िया मूव किया है ओवरऑल वाइज, ठीक है, हमारी एंट्री से। एंड ये वापस साइडवेज जा रहा है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया मूव कर रहा है। लेट्स सी। ओके, अभी थोड़ा सा चॉपी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक विक बन रही है, एक बड़ा कैंडल बन रहा है। बट ओवरऑल मुझे, क्योंकि मार्केट में भी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट है, यहाँ पे देखोगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, इस टाइम पे लेफ्ट साइड पे इंडेक्स ने गैप डाउन मारे थे तीन, यहाँ से ऑलमोस्ट 20,500 से इंडेक्स ही लो तक 19,200 या 300 तक आया था, 700-800 पॉइंट का फॉल आया था। बट इस स्टॉक ने मार्केट के अगेंस्ट मूव किया था, विच मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मुझे इसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है।
तो अभी ये मेरा जो पोजीशन यहाँ पे ली थी वही है, बाकी की क्वांटिटी एग्जिट हो गई थी, मैंने वापस ऐड नहीं किया, एंड यहाँ पे मैं ऐड नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक उस टाइम पे बहुत मूव कर चुका होगा। यहाँ से यहाँ पे मैं पिरामिड करना नहीं चाहूंगा, 82% इट इज ऑन हायर नोट, मैं इतना पिरामिड नहीं करूंगा। ठीक है, अभी मैं देखूंगा यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन चॉपी बन रहा है, अगर ये बेस बना के ऊपर निकलता है तो गुड। ठीक है, एक महीने का बेस बना के आराम से निकलता है तो गुड, या फिर 20 EMA के नीचे क्लोजिंग बेसिस का वेट करूंगा। क्योंकि यहाँ पे निकाल देने का, मैं क्यों नहीं जल्दी निकाल रही हूँ कि अगर बड़े विनर्स है, ठीक है, तो हम उसको राइड करना चाहेंगे टिल इट एंड्स। ठीक है, बीच में अगर हम सिर्फ 1:2 1:3 लेके निकलेंगे, दैट इज देर इज अ प्रॉब्लम कि हम जब बेयर मार्केट स्टार्ट होगा, राइट, तो उस टाइम पे जो छोटे मोटे गेन्स बनाए होंगे वो सारे निकल जाएंगे, तो हमें जो भी हमारे बड़े विनर्स है उनको जितना हो सके उतना राइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी बेच दी थी ये। ठीक है, सो नाउ इट इज ओके, ये 10 EMA के पास सपोर्ट लिया है। ओके, नीचे आया। ओके, ओके, नाउ गुड, अच्छा मूव कर रहा है। ठीक है, अभी 10% की सर्किट में लिमिट में डाल दिया है। सो यहाँ पे यूजुअली थोड़ी सी लिक्विडिटी कम हो जाती है, 5% में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी कम हो जाती है, एंड 20% में 10% में थोड़ी कम हो जाती है। 186, यू सी दिस, 186% फ्रॉम बॉटम है, मतलब हाइयर नोट पे, तो यहाँ पे स्टॉक का बेस बनाना बहुत लाइक हाई चांसेस है। सो व्हाट आई विल डू व्हेन आई, मैं मुझे जब पता चलेगा, एंड यहाँ पे और एक चीज आप बोलोगे कि भाई हाइंडसाइट में बोलते हो, नहीं, हर एक का एक एक रीजन है। ठीक है, बेचने का, यहाँ पे रेस्ट लिया, एक मूव लिया, उसके बाद ये जब मूव कर रहा है, ये थोड़ा सा साइडवेज भी नहीं गया, ये जब भी ऊपर जा रहा है, सी कैन यू सी दिस विक्स ऊपर की तरफ, अगर ये कंटिन्यूअसली बार बार बन रहे हैं विच मीन्स की सेलिंग आ रही है अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मे बी समवेयर हियर। ठीक है, या लेट्स से कि भाई मुझे पता नहीं, मैं इस दिन पे थोड़ी सी क्वांटिटी बेच दूंगा, 70% यहाँ से जो ट्रेड फर्स्ट ट्रेड लिया था, 70% की क्वांटिटी यहाँ पे बेच दूंगा। ठीक है, ये विक देखे, क्योंकि वो टॉप पे जब इतना प्राइस एक्शन बनाए, आई वोंट नो, मुझे पता नहीं, राइट, ये अगले दिन नीचे भी जा सकता है, बट इसने क्या किया, ऊपर गया, तो यहाँ पे मेरी 30% की क्वांटिटी विद 20 EMA ट्रेलिंग बेसिस चल रही है। ठीक है, लेट्स सी कि हम क्या ये ट्रेड चलता है। ओके, ये गया ऊपर और गया, ओके नाइस। ओके, यहाँ पे 5% सर्किट लिमिट है, तो मैं नेक्स्ट डे यहाँ पे ऊपर, मुझे जैसे ही शाम को पता चलेगा, नेक्स्ट डे खुलते ही बुक करूंगा। ओके, बट स्टिल फॉर दिस वीडियो पर्पस हम ये सोचेंगे कि हम लो बीच में कहीं पे निकले, यहाँ कहीं पे। ठीक है, या फिर और एक दिन वेट करेंगे तो क्या होगा। ओके, तो मोटा मोटी या तो यहाँ पे निकलता है, यहाँ पे निकलता है, दोनों प्राइस वाइज सेम है। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेट्स सी कि 5% सर्किट लिमिट के बाद ये कैसे इसकी लिक्विडिटी ड्रॉप होती है। देखो पूरा पूरा देखो नीचे चला गया, राइट, 50 EMA को भी तोड़ दिया, विच मीन्स की इसका ट्रेड खत्म हो गया, तो हम मेन क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करते हैं, लास्ट क्वांटिटी, एंड यहाँ पे हमारा एंट्री बनता। ठीक है, तो हम इसको अभी नोशन के डेटाबेस में एंट्री कर लेते हैं, एंड इफ सी दिस, इंडेक्स ने टॉप जब बनाया, ठीक है, ये उसके पहले ही इसका रैली पूरा हो गया था। ठीक है, तो हम इसको नोशन में एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी पीओसीएल, एक सेकंड, लेट मी रिफ्रेश इट, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। नॉन फेरस मेटल्स सेक्टर है। ठीक है, तो मेटल सेक्टर्स में आएगा ये काम क्यों नहीं कर रहा। ओके, सो पीओसीएल मैंने एंट्री कर ली, अभी इसका सब ओपन करते हैं कि किस तरीके से। सो एंट्री डेट इसमें हमारी फर्स्ट डेट एंट्री कहाँ पे थी, विच वॉज समवेयर हियर दिस डे, राइट, तो ये था जून 1, 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2024। ठीक है, एंड सेटअप क्या था हमारा,
ये ईपी ईपी था क्या? आई डाउट। ओके। एंड और एक बात यहाँ पे देखो, इस दिन पे यहाँ पे इसका रिजल्ट भी था, राइट? मैंने अभी उसको मिस कर दिया था। यहाँ पे इसका रिजल्ट था इस टाइम पे। तो उस टाइम पे लेट्स सी। ओके, तो हमने इस सेटअप को ट्रेड किया, बट थिंग वाज, अगर रिजल्ट होता, 14-15% की क्वांटिटी है, ठीक है, 15% का रिटर्न में मैं बैठा हुआ आराम से। तो उस टाइम पे मे बी और 15% की क्वांटिटी में भी बेचने पड़ती, या मैंने क्योंकि पिरामिड किया था वो बेच दिया था। ठीक है, तो वो एक मुझे चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, रिजल्ट था, सो वो एक मैं हमने कंसिडर नहीं किया इस वीडियो में, बट दैट इज फाइन। क्योंकि हमारा मेन जो सेटअप है, इवेंट्स को अगर भूल जाऊं, तो सेटअप वाइज इट वाज ग्रेट। एंड बहुत सारे आपको ट्रेड्स मिलेंगे जहां पे कुछ इस तरीके का बनेगा, बट वहां पे इवेंट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको भी अभी के लिए कैप्चर कर लेते हैं। कंटिन्यूएशन था, टाइटनेस, यस, फ्लैग सेटअप, ठीक है। कंटिन्यूएशन नहीं था, एंड फ्लैग, ठीक है। सेक्टर कौन सा था? मेटल्स, यस, नॉन फेरस मेटल्स। पीरियड अपट्रेंड परसेंटेज, पहले इसका पीरियड का अपट्रेंड कितना था? 70%। कंसोलिडेशन लेंथ कितना था, जो कि हमने देखा था यहाँ से 32%, एंड 108 पास, आई थिंक। इसको हटा देता हूँ। 108 बार 32% था, 32, 33, ओके। 108 बार कंसोलिडेशन डेप्थ 32%, कंसोलिडेशन क्वालिटी चॉपी, ठीक है। वॉल्यूम बिहेवियर कैसे था? पूरा ड्राइड अप वॉल्यूम था, ठीक है। इंडेक्स अबाउट 10 and 20, एंट्री के टाइम पे यहाँ पे, यस। बाइंग थ्रस्ट कितना था? 30%, 29.5। कैप्चर रिटर्न हमने कितना बनाया? ठीक है, फर्स्ट एंट्री से लास्ट एग्जिट तक, ठीक है, वो मेन चाहिए। पैसा कितना बनाया नहीं, वो हमने कितना कैप्चर कर पाए, वो दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ कहीं पे 153, ठीक है, क्लोज टू 153, 154, 153.5, ठीक है। कैप्चर से 153.5। पीक रिटर्न फ्रॉम द बेस, बेस से कितना चला था? क्योंकि हमें ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूं, कि पता चले कि एक रैली में जब मार्केट अच्छा चल रहा है, तो स्टॉक कितने मूव दे सकते हैं। 100%, 200, मुझे एक एवरेज तो पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे मूव करता है 240%, राइट? 240, ठीक है। पीक रिटर्न 240, एंगल ऑफ मूव ये यहाँ से इसके हाई तक 50 डिग्री का इसका इंक्लिनेशन था, राइट? 50 डिग्री। वॉल्यूम बिहेवियर, एक्सपैंडिंग वॉल्यूम्स, एक्सपेंशन। एग्जिट डेट क्या था? लास्ट एग्जिट डेट ऑन दिस डे 9th सितंबर 2024, 9th सितंबर 2024, ठीक है। ऑलमोस्ट 70 दिन का आपका ट्रेड बनता। सो हमें ये दिखाता है कि हमें एटलीस्ट कोई भी ट्रेड लेते हो तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं बेचना है। अगर विनर है तो मे बी इट विल टेक 2 और 3 और इवन 4 मंथ, बट बड़े रिटर्न बना के देगा। अगर समझो आपने इसमें 153% बनाया, एंड अगर आपका 20% भी अलोकेट होता या 10% भी अलोकेशन होता, तो आप अपने कैपिटल को 15 to 30% तक पुश कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन 10% है या 20% है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा चार्ट्स डाल देते हैं, राइट? सो
इसको मुझे थोड़ा सा क्लीनली इमेज कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ से ठीक है। यस। एंट्री का चार्ट डाल देते हैं अभी समवेयर हियर। नो, ये मुझे ये चीज चाहिए कि बुल रन था, इतने टाइम का कंसोलिडेशन, उसके बाद बाइंग थ्रस्ट, उसके बाद हमने एंट्री बनाई थी। ठीक है। ठीक है, तो ये इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। सो वी आर डन विद दिस वीडियो। सो अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी लर्न किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपने जो भी लर्न किया है, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लाए जाए। एंड ठीक है, तो ये आपको बूस्ट देगा। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ट्रेड करोगे, आप अपना जो भी सिस्टम है, जो भी आप अपने रूल्स बनाए उसको फॉलो करो। एंड प्रोसेस को फॉलो करोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। जस्ट फॉलो योर प्रोसेस। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।